कैसे हो सम्राटो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हो गया हूँ। 2-4 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, मुझे जुकाम हो गया था और जुकाम की वजह से बुखार की कंडीशन भी बनी रही, लेकिन अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ और अब ब्लॉग में अच्छी तरह से काम करूँगा और आपको कुछ अच्छी अच्छी बातों पर बात करूँगा। तो चलिए करते हैं फिर। जो ज्ञान मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया उसी की ही बात कहता हूं। इस यात्रा में सर्वप्रथम आप ही मेरे शिष्य बनेंगे। आपकी करुणा से हम धन्य हों। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, 2 रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। साथियों, क्या आपको पता है कि बुद्ध जी से किसी ने एक बार सवाल पूछा कि आपने इतने सालों से तपस्या करी है तो आपको इसके बदले में आपको क्या मिला। तो इस सवाल पर बुद्ध जी ने बड़ी नम्रता से इसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं पाया, अपितु खोया है। वो क्या खोया, मैं बताता हूँ। बुद्ध जी ने कहा, मैंने अपना क्रोध, मैंने अपने सारे दुख और मैंने जो ईर्ष्या की भावना लोगों के अंदर होती है उस सबको खो दिया है। अब सम्राटों, मेरे पास ये बहुजन कैलेंडर है और इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है जो राहुल शांतकृत्यान जी ने कही है। डॉक्टर अंबेडकर भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा स्तंभ गाड़ दिया जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। राहुल शांतकृत्यान जी ने इस बात को बड़े ही गर्व के साथ कहा था। तो इस बात पर हमें क्या सीख मिलती है, मतलब इस बात से हमें ये पता तो चल जाता है कि अपना बहुजन समाज जो आज जाग रहा है तो ये सब बाबा साहब की बदौलत, जो बाबा साहब ने किया हमारे लिए, सब बाबा साहब की बदौलत ही है जो हम आज इस स्थिति में हैं। और जब बुद्ध धर्म वापस, अपने भारत का जो बुद्ध धर्म है वो वापस आएगा तो बाबा साहब की बदौलत ही आएगा। बाबा साहब ने ही उसकी दीक्षा ली और अपने भारत देश में बुद्ध धर्म का एक डंका बजा दिया। तो साथियों, बाबा साहब की वजह से हम लोग आज पढ़ लिख कर अपनी स्थिति को सुधार रहे हैं, तो ये सब बाबा साहब की बदौलत ही है। और बाबा साहब को समझना अपना पूर्णतः कर्तव्य है कि बाबा साहब ने क्या किया है। बाबा साहब को समझने के बाद फिर अपन को बुद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। तो जब बाबा साहब के बारे में सब लोग जान जाते हैं तो अपन सब अपना बहुजन इतिहास के बारे में जान जाते हैं। तो ये एक क्रांति है जो बाबा साहब ने करी है। इस क्रांति को हम सबको आगे ले जाना है और इस देश को बुद्धमय बनाना है। बुद्ध धर्म वापस लाएंगे हम। तो मैं अपने ब्लॉग बनाने के लिए मैं अपने इस छत पर आ जाता हूँ, क्योंकि नीचे बहुत शोर शराबा होता रहता है। तो शोर शराबा ना हो और आपको बेहतरीन क्वालिटी मिल सके, इसके लिए मैं अपने छत पर आ जाता हूँ और आपकी वीडियो और ब्लॉग की शूटिंग शुरू कर देता हूँ। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मेरा कुछ कुरियर आने वाला है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था वो कुरियर आ गया है। तो उसकी अनबॉक्सिंग भी आज दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है, क्या वो मेरे लिए ख़ास है। जी हाँ, मेरे लिए वो ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैंने देखो जो यूट्यूब है, यूट्यूब में अपना चैनल क्रिएट किया, ब्लॉग बनाने शुरू कर दिए, तो कुछ क्वालिटी आपको देने के लिए मैं कुछ मेहनत करूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कुछ पैसा खर्च करूं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मैंने वो फ्लिपकार्ट पर वो कुरियर ऑर्डर किया था। तो दिखाते हैं आपको कि वो क्या चीज़ है। बने रहे इस ब्लॉग में दोस्तों। तो जो मैंने फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किया था वो फाइनली मेरे पास आ गया है और आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगवाया है, क्या मेरे लिए वो ख़ास चीज़ है। जी हाँ, वो ख़ास मेरे लिए ख़ास होने वाली है और वो चीज़ ये है। इसमें क्या है आप सस्पेंस रखिए, मैं आपको बताने ही वाला हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। और भाई साहब, फ्लिपकार्ट वालों की मुझे पैकिंग बड़ी बेहतरीन लगती है, पैकिंग अच्छी देते हैं वो लोग। तो थैंक यू फ्लिपकार्ट।
तो दोस्तों फिर मैं आपको करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाता हूँ कि मैंने क्या मंगवाया। तो इसको इस तरह फाड़ देते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ओह, इसके अंदर ये निकला भाई साहब, देखते हैं क्या है। फिर भाई पैकिंग बड़ी गजब की है, फ्लिपकार्ट वालों की पैकिंग गजब की है भाई साहब, गजब की। तो इसमें निकलता है एक छोटा सा माइक जो मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। मैं सोच रहा था अपने वीडियो की क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी को अच्छी तरीके से बढ़ाऊं, तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा माइक ऑर्डर किया था। तो देखते हैं इसकी आवाज़ किस तरह है। ज़्यादा महंगा नहीं है, 150 रुपये का लिया है, मुझे 175 रुपये में पड़ा फ्लिपकार्ट से, मैं डिलीवरी चार्ज सहित। तो कुछ इस तरह है, बढ़िया, देखने में तो बढ़िया लग रहा। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी किस तरह होती है। तो दोस्तों मेरी इस तरह आवाज़, इस मतलब बिना माइक के लगाने पर मेरी आवाज़ आपको किस तरह लग रही है, और इस माइक को लगाने के बाद आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या आवाज़ में क्लियरिटी आ रही है इस माइक के ज़रिए। तो अभी मैं हाथ में लिया हूँ माइक, अब इसको लगाता हूँ फ़ोन में। तो दोस्तों माइक मैंने लगा दिया है, अब देखता हूँ इसकी आवाज़ को। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। तो इस माइक के ज़रिए एक मैं रविदास जी का दोहा पढ़ रहा हूँ, तो आप समझना क्या सही आ रही है आवाज़। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। भाई साहब मज़ा नहीं आया, भाई साहब माइक में मज़ा नहीं आया। तो इसको अपन कितने नंबर दें? 10 में से इसको 5 नंबर देते हैं, क्योंकि भाई 150 रुपये में चाहो भी तो कितना चाहोगे। मतलब बोया का माइक आता है 800-900 रुपये का, उसको लोगे तो फिर तो उसके मुकाबले तो ये आधा ही है, आधा भी नहीं है 150 रुपये। जे इसका ये आया था ऑर्डर, जी 175 रुपये का पड़ा था मुझे, आज़ाद प्रमोद सिंह अम्बेडकर। चलो तो फिर ठीक है भाई, फ़िलहाल देखते हैं इसको 2-4 दिन, अगर नहीं मज़ा नहीं आता तो फिर इसको डालेंगे रिटर्न में, रिटर्न भेजेंगे इसको फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों ये माइक आ गया था, तो मुझे इसकी करनी थी अनबॉक्सिंग, इसलिए आज का इस ब्लॉग को बनाना था इसके ही उद्देश्य से। और आज कहीं नहीं जाने वाले, तो आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ये मेरा गांव है, गांव के लोग जुआड़ी और जुआ खेलते हैं देख। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।